Okay, good afternoon everyone. So let's start today's session. हम्म। कल का हमारा जो सेशन था उसके बारे में कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक है या कोई एक्टिविटी अगर मैंने दी थी उसके बारे में कुछ पूछना बताना है तो यू कैन। मैंने वो मार्च मेलो टेस्ट किया था, वही लेते कल मॉर्निंग रात को ही किया था। उसका राइट राइट। फीडबैक दिया मैंने। हाँ, गुड टू नो दैट। प्रीतु, आपने ट्राई किया मार्शमेलो टेस्ट? नहीं मैम, अभी तक नहीं किया है। मुझे करना है, लेकिन है मेरे उसमें दिमाग में कि करूंगी वो। फाइन फाइन। तो ये सोनी अभी बता रही थी, इन्होंने किया अपनी डॉटर के साथ एंड फॉर 30 मिनट्स शी कंट्रोल्ड हर अर्ज एंड डिजायर। तो उसकी फेवरेट टॉफी थी, एकदम फेवरेट वाली। उसको हाँ, सामने रखे, उसने उतना में उतना पेशेंस था मुझे। ग्रेट, गुड अरे टू नो दैट। और इट इज एन अप्रिशिएशन फॉर यू ऑल्सो एज मदर। आप लोग अपने बच्चे के अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व कर पा रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी में। तो इट इज गुड टू नो। और कुछ भी चीज अगर आप करते हैं बच्चों के साथ में तो उनको बताते रहिए, लॉजिक बताते रहिए। और फिर उसने कर लिया उसके बाद आप उसको अप्रिशिएशन दीजिए कि इट इट मीन्स कि आपने अपने इमोशंस को, अपनी अर्ज को कंट्रोल किया। तो एक तो आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, इसको मेंटेन रखना है आपको ताकि आगे गुड जाकर है। लाइफ में कभी भी कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं तो यू कैन फेस देम। सेकेंड थिंग, टेल देम कि अभी आपका पेशेंस लेवल इतना अच्छा है, इट मींस आगे जाके इन फ्यूचर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो। और ये चीज अब आपने नोटिस कर ली, उसके नोटिस में डाल दी। तो टाइम टू टाइम रिपीट करते रहिए। वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं आप गए हम्म। या जैसे सोनी आपने बताया था बर्थडे ड्रेस के लिए आपने उसको बोला है और वो मान गई है, तो आप जब बात करें कभी तो एप्रिशिएशन, जैसे कई बार क्या होता है बच्चे ने एक गलती की, हम उसके बारे में बात करते करते कई बार ना उसकी पुरानी गलतियां रिमाइंड करवाने लग जाते हैं कि आज उसने ये गलत कर दिया, उसके हाथ से कुछ टूट गया। तो हम जब उसको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम पुराना रिपीट करने लग जाते हैं। उस दिन भी तूने ऐसा किया था, उस दिन गेस्ट आए थे तब तूने सारा पानी गिरा दिया था, ये कर दिया था। आउट ऑफ हैबिट वी डू दिस। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कैसे बढ़ाना है कि जब भी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो हमें उसे, जब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो साथ साथ में हमें उसकी पॉजिटिव चीजें या उसने जो पहले कुछ कुछ अच्छी चीजें की है वो उन्हें रिमाइंड करवानी है। कि जैसे सोनी आज कह सकती है कि अरे कल कह सकती है कि तुम्हारी कल छुट्टी थी, एग्जाम है, तुम पढ़ रही थी, बट मेरी क्लास थी तो तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तुम अपनी पढ़ाई या अपना काम कर रही हो, मैं अपनी क्लास कर रही हूँ। तो इस तरह हम उनकी पॉजिटिव चीजें भी टाइम टू टाइम रिपीटेडली उनके सामने बोले। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जब आप अपने हस्बैंड से बात करते हैं या कई बार क्या होता है कोई रिलेटिव आए हुए हैं या कोई नेबर, आपकी कोई फ्रेंड कोई आई है आपके घर पे, उनसे आप बात कर रहे हैं या कई बार हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, जनरली इट हैपेंस आउट ऑफ हैबिट, अननोइंगली वी डू दैट कि अरे आजकल तो ये खाना ही नहीं खाती है, एक भी सब्जी इसको पसंद नहीं है, दूध तो पीती ही नहीं है, पढ़ाई में तो इसका मन ही नहीं लगता, दिन भर कुछ भी कह दो बहस करने लग जाएगी। यानी कि आउट ऑफ हैबिट, मान लीजिए मैं अपनी सिस्टर से फोन पे बात कर रही हूँ या मेरी नेबर से, तो बच्चों के बारे में बात हो रही है तो हम आउट ऑफ हैबिट ये बातें रिपीटेडली बोलते रहते हैं। जितना रिपीटेडली ये सब बातें हम बोलते हैं उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी अपने बच्चे के लिए नेगेटिव चीजें ज्यादा रीइंफोर्स होती रहती है। एंड बच्चा जब उन बातों को सुनता है तो बच्चे भी सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें लेबल्ड हो जाती है कि अरे यार मैं तो मम्मा की बात नहीं मानती हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं करती, मैं तो मम्मा से बहस करती हूँ। अब धीरे 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 क्या होता है, वो कंडीशनिंग इतनी हार्ड हो जाती है कि कभी कभी जब किसी गलती पे आप उसे डांट रहे हैं या किसी बात पे बहस हो रही है और आप ऐसा बोल देते हैं कि अरे बिल्कुल आजकल बदतमीज हो गई है, बहस करती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ये बैक आंसरिंग करे, हाँ मैं तो हूं ही बदतमीज, मैं तो आपकी कोई बात मानती ही नहीं हूं ना, मैं तो हमेशा जवाब देती हूँ, बहस करती हूँ, ठीक है, इट्स ओके। तो ऐसा ना हो उसके लिए रिपीट मोड में नेगेटिव बातें बोलने की बजाय रिपीट मोड में पॉजिटिव बातें बोलने लगी। होता क्या है, हम पेरेंट्स भी, कल सोनल ने बोला था कि वी आर कंडीशनड दैट वे, कि हमें गुस्सा आ जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
इन द सेम वे वी आर कंडीशनड दैट वे, बच्चा हमें नजर ही तब आता है जब उसने कोई गलती की। यस और नो? अब मैं क्लास ले रही हूं और मेरा बच्चा अगर आके मुझे डिस्टर्ब करेगा, बीच में कुछ बोलेगा, तो मुझे वो याद रहेगा, मैं क्लास ओवर होने के बाद जाके उसको डांट दूंगी। लेकिन अगर मैं क्लास ले रही हूँ और वो घर पे है और उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, क्या मैं क्लास ओवर होने के बाद जाके उसको हक करके बोलती हूँ कि थैंक यू बेटा, मेरी 1 घंटे की क्लास थी, आपने बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, यू आर अ गुड बॉय, आपने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, थैंक यू फॉर दिस? हम भूल जाते हैं, क्योंकि वी आर कंडीशनड दैट वे कि वो तो एक्सपेक्टेड ही है बच्चे से कि वो तंग ना करे, राइट? मैं खाना बना रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी बेटी है वो सर्विंग में मेरी हेल्प करे, किचन से डाइनिंग टेबल तक खाना ले जाके सर्व करना है, उसमें वो हेल्प करे। अगर उसने नहीं किया है तो मैं उसे टोकूंगी कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हो, थोड़ी मम्मा की हेल्प कर दिया करो, मैं खाना बना रही हूँ, सर्व भी कर रही हूँ, आप मोबाइल चला रहे हो, खाना सर्व करने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो, सैलेड कट कर सकते हो, पानी की ग्लासेस तो आप भर ही सकते हो। मैं टोकूंगी आउट ऑफ हैबिट। बट अगर मेरे बिना कहे वो आई और उसने सैलेड कट कर दी या पानी के ग्लासेस रख दिए या प्लेट सर्व करने में मेरी हेल्प कर दी, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगी कि बेटा आपने ये सर्व करने में मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच? हम भूल जाते हैं अप्रिशिएट करना, राइट? इट हैपेंस। तो अब हमें अपने ब्रेन को ये कंडीशन करना है कि पॉजिटिव चीजें हाईलाइट करनी है, नेगेटिव चीजें थोड़ी सी इग्नोर करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि गलती पे भी हम उन्हें ना डांटे, ना समझाएं, लेकिन गलती हुई, हमने डांटा या समझाया, लेकिन साथ ही साथ जब उसने कुछ अच्छा किया तब हम उसे अप्रिशिएट करें, बाद में बातों बातों में उस चीज को रिपीट करें, बच्चों के सामने रिपीटेडली ये बोले। या जैसे शाम को कल मैंने बताया था कि हस्बैंड आए ऑफिस से थके हुए और आपने रैंडमली ऐसे ही बोल दिया कि आज तो बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया, मैं थक गई एंड ऑल। कभी ऐसा हुआ है कि हस्बैंड आए और आपने इन जनरल बातों बातों में, पता है आज तो दोनों बच्चे इतने समझदारी से बिहेव कर रहे थे, अपना होमवर्क भी टाइम पे कंप्लीट कर लिया, खाना भी खा लिया, जो मैंने बनाया था एक भी बार नखरे नहीं किए, ये नहीं खाना वो नहीं खाना? कभी ऐसा किया है रूटीन में? नहीं, हम भूल जाते हैं। कभी करके देखिए, बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि पापा आए तो मम्मा ने मेरी कंप्लेन नहीं की बट मम्मा ने मेरी तारीफ की, और हस्बैंड को भी गुड फील होगा कि मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे आते ही शिकायतें, थकान, चिड़चिड़, बच्चों का तंग करना, ये सब नहीं सुनने को मिला। रेदर मुझे ये सुनने को मिला कि बच्चों ने आज मम्मा की हेल्प की या मम्मा को तंग नहीं किया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमें अपनी रूटीन लाइफ में लाने हैं, राइट? बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रीतु आप थे आई थिंक द डे बिफोर यस्टरडे जब हमने ये पढ़ा था कंसेप्ट। कल हमने कुछ यस चीजें मैम। पढ़ी थी जो आप रिकॉर्डिंग आपने शायद देखी होगी, कंसेंसस अमंग पेरेंट्स की हमने बात की थी कि जब भी हमें कोई एक डिसीजन देना है, फर्म रहना है डिसीजन पे, लेकिन आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कंसेंसस होना बहुत जरूरी है कि दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों एक पेस पे रहे। और वो सहमति बनाने के लिए जो डिस्कशन है वो बच्चों के सामने नहीं होने चाहिए, आप आपस में कर लीजिए। उसके लिए मैंने एक टास्क भी दिया है जो आपको अब से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में, जितनी आपको जरूरत लगती है। एक बार आप अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी जरूरत है, और आपका डिस्कशन का एजेंडा होना चाहिए हमारा बच्चा। आप किस तरह से बात करेंगे ये मैंने कल के क्लास में बताया था, प्रीतु आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कि हमें हस्बैंड को ब्लेम नहीं करके इन्वॉल्व करते हुए बात। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंट रहना है अपने डिसीजन पे और अपने बिहेवियर पे भी। आज मैं आपको बता रही हूँ, 4 दिन तो आप कर रहे हैं, बच्चे को प्यार शो कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, 4 दिन बाद फिर वही शुरू हो गया कि हर गलती पे चिल्लाना। हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन फर्मनेस एंड बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन फर्म होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अफेक्शनेट होनी चाहिए, स्पेशली
जब आप बच्चे को नो कह रहे हैं उसकी कोई डिमांड या इच्छा पूरी करने से पहले। देन पेशेंस विद लव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें काम करना है, लव शो करना है। हम अपना हाइपर एक्टिव, हम अपना हाइपर हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, या हम अपना कूल या कंट्रोल खो देंगे, तो वही बात हो गई जो कल मैंने बताई थी कि बच्चे को फीवर है, ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, उसको ठंडा करने के लिए आप उसको गर्म पानी से तो नहीं नहलाएंगे ना, ठंडे पानी की, ठंडे कपड़े की पट्टियां उसके सिर पे रखेंगे। इन द सेम वे बच्चा इमोशनली ट्रिगर्ड है, अभी उसका इमोशनल मेंटल टेम्परेचर हाई है, आप भी अगर हाई होंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, तो वो बढ़ेगा, बहस होगी, दोनों को बहुत ज्यादा टेंशन होगी। उसके बजाय प्यार से बात कीजिए, हग कीजिए। बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी है कि वो नहीं समझ पा रहा है, थोड़ी देर के लिए पॉज ले लीजिए, उसको हक करके बोलिए ठीक है बेटा, अभी आपका भी मूड खराब है, मैं भी अभी इस मैटर पे बात नहीं करना चाह रही हूँ, थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो इस तरह से हम चीजों को लव और अफेक्शन के साथ, फुल पेशेंस के साथ हमें डील करना है। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की है, और आई एक्सपेक्ट कि ये चीजें आप अपने बिहेवियर में भी डालते रहेंगे। और मैं ये चाहूंगी जो जो चीजें आप कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो आप मेरे साथ शेयर करते रहें। जैसे आज सोनी ने क्लास शुरू मैम हुई। ये ना वो एंगर, एक्सक्यूज मी, हाँ, एंगर ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब वो कुछ अभी बोल रही है तो ये पेशेंस विद लव है ना, हो नहीं पा रहा है। तो उसके हो लिए नहीं पा कैसे हम अभी हाँ, उसके लिए तक भी, का जो हाँ। हमारा बिहेवियर है ना मैम, तो हाँ। अभी तक मतलब सडनली मतलब उसमें हम लोग आ नहीं पा रहे, मतलब हम्म। हमेशा वो ऐसे एग्रेसिव मोड में ही रहते हैं। हाँ, वो तो वो कुछ टाइम बोल रही है लगेगा। तो मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग भी, मान लीजिए 40 प्लस के आसपास आपकी एज है, तो 40 सालों से आपका भी तो ब्रेन कंडीशन है ना उसी तरह से बिहेव करने हम्म। का, नंबर वन। नंबर टू, हमारी पेरेंटिंग ऐसे हुई है, हम जब छोटे थे तो कैरेटिनिस्टिक मेथड था, हमारे पेरेंट्स बहुत आराम से, गलती किए तो डांट देते थे, टीचर्स भी डांट देते थे, पेरेंट्स थप्पड़ भी लगा देते थे, हाँ सीधा। टीचर क्लास में पनिशमेंट भी दे देते थे। बट अब चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है, स्कूल में भी अब पनिशमेंट अलाउड नहीं है। और हम जो पेरेंट्स हैं, अगर हम उसी तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करने लग जाएंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग में आ जाती है कि यार पेरेंट्स की भी हमने सुनी, बच्चों की भी हम सुन रहे हैं, और हमारा ब्रेन तो कंडीशन है कि गलती होती थी तो डांट पड़ती थी। तो हमें भी उस मोड से निकलने में टाइम लगेगा। रिपीटेडली अपने आप को भी याद दिलाते रहिए, पेशेंस विथ लव, चिल्लाना नहीं है। हमेशा जब गुस्सा आने लगे, बच्चे ने कोई गलती की, मान लीजिए कांच का ग्लास था उसके हाथ से टूट गया, आप एकदम से ये क्या किया, ये ग्लास तोड़ दिया, मेरा सेट खराब हो गया, कभी गेस्ट आते हैं तो मैं इसमें सर्व करती हूँ, गलती कर दी मैंने यहाँ रख के, मतलब हम शुरू हो जाते हैं। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड पॉज, रुकिए, सोचिए, क्या मेरे चिल्लाने से ये टूटा हुआ ग्लास वापस ठीक हो जाएगा? नहीं। तो अब मुझे क्या करना है? बच्चे को गलती भी रियलाइज होनी चाहिए, और हमें डांटना भी नहीं है। तो उस समय पे क्या कर सकते हैं? चुप होके डीप ब्रीथ कीजिए, अपने आप को कूल कीजिए पहले तो, कि अब टूट गया, अब वापस ठीक नहीं होना। उसके बाद अगर आप चिल्लाएंगे नहीं ना, ट्राई करना ऐसी गलती होने पे, आप जाएंगे और ये बोलेंगे, और एक ग्लास टूट गया, रुको, इसके कांच, तुम दूर रहो, तुम्हें चुभ जाएंगे, मैं हटा देती हूँ। पानी फैल गया है, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। अब वो बच्चा सोचेगा मम्मा कह ही नहीं रही है कि क्यों तोड़ा, कैसे टूटा। उसको एक उत्सुकता होगी, बेचैनी होगी कि अरे यार क्या हो गया, मम्मा डांट ही नहीं रही है। तो उसके ब्रेन को टाइम लगेगा सोचने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मुश्किल है हमारे लिए, पर कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए दूध गिर गया उसके हाथ से, कोई भी खाने की चीज गिर गई, ओ अच्छा ये गिर गया, चलो आओ मिलके ठीक करते हैं, साफ करते हैं। अब आप भी एक कपड़ा ले आइए, उसको भी दे दीजिए, चलो इसको मैं वाइप करती हूँ, फिर तुम गीले कपड़े से वाइप करो, मिलके क्लीन कर देते हैं। अब वो बच्चे का दिमाग सोचता रहेगा कि मम्मा ने डांटा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं। उसके ब्रेन को पॉज मिलेगा सोचने के लिए, समझने के लिए। इतने टाइम में हम अपने ब्रेन को समझा दें कि डांटना नहीं है, डांटना नहीं है, तो धीरे धीरे जब हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे ना, तब हमारा भी ब्रेन कंडीशन होगा कि हर बात में रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने
से बेहतर है रेस्पॉन्स देना। अब बच्चे के मार्क्स कम आ गए, हम डांट रहे हैं डांट रहे हैं डांट रहे हैं, उससे होगा क्या? कम तो आ ही गए, पर उसको रियलाइज करवाना है। अब उसको हक कर लीजिए। अब वो चौंक जाएगा कि मार्क्स तो कम आ गए, डांटनी पड़ी, मम्मा तो उल्टा हक कर रही है। हक करके उसे बोलिए, क्या हो गया था बेटा, मार्क्स कम आए? आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए थे स्कूल में, या आपकी मेहनत में कमी थी, या आपका दिमाग थोड़ा सा टीवी मोबाइल खेल कूद इनमें ज्यादा चला गया, क्या हो गया था? अब बच्चे को क्वेश्चन पूछ लिया आपने, वो सोचेगा कि क्या हुआ था, क्यों नहीं आए मार्क्स। हमें नहीं डांटना है कि दिन भर मोबाइल चलाती है, तेरा ध्यान मोबाइल में रहता है, पढ़ाई तो करती नहीं। हमें उससे पूछना है, उसके दिमाग को सोचने दो कि मैंने क्या गलती की। मैंने फोन ज्यादा चलाया, या मैं फ्रेंड्स के साथ बातें करती रहती थी, दिन भर चैटिंग करती रहती थी, या मैं दिन भर टीवी देख रही थी, खेलती रहती थी, पढ़ाई नहीं कर रही थी, या सच में मैं तो कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था, टीचर जो पढ़ा रही थी। तो बच्चे के दिमाग को सोचने के लिए स्पेस दो, उसको क्वेश्चन पूछ लो, अरे ये कैसे गिर गया बेटा, तुम खाना खा रहे थे प्लेट कैसे गिर गई, ध्यान टीवी में था क्या तुम्हारा, या कोई गरम गरम चीज आ गई खाने की जो हाथ लगाते ही तुम्हारे हाथ से गिर गई। बच्चे को सोचने दो, क्वेश्चन उसको डाल के छोड़ दो। तो धीरे धीरे आप भी कंडीशन हो जाएंगे कि एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करना है, डांटना नहीं है, और उसको सोचने दो कि हाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करना है। फिर जब बच्चा कई बार जैसे मार्क्स कम आए, आपने इस तरह सवाल पूछा, बच्चा एकदम वो हो जाता है, रोने लग जाता है कि सॉरी मम्मा मुझसे गलती हो गई, मैंने मेहनत नहीं की, मैं बहुत फोन चला रही थी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह के मोड में बच्चा खुद आ जाता है, तब हमें उसे ये समझाना है। या कई बार बच्चा वैसे ही पैनिक हो रहा है, एग्जाम है, स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तब हमें उसे ये समझाना है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे रोने से या पैनिक करने से, या अब मैं क्या करूं, 2 ही दिन बचे हैं, 5 चैप्टर बचे हैं, इस तरह रिपीटेडली सोचने से कोई नतीजा निकलने वाला है, कोई हल होने वाला है? नहीं। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम पे डिस्कस नहीं करना है। प्रॉब्लम हमें पता है कि 2 दिन बचे हैं एग्जाम में और मेरी तैयारी नहीं हुई है। प्रॉब्लम मुझे पता है कि मेरे हाथ से ये प्लेट गिर गई है। हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन सोचो। हो गया, टाइम निकल गया, नहीं हुई पढ़ाई, कारण तो एनालाइज करो, ताकि अगली बार हम 2 चीजें बताना बच्चों को। एक, रीजन, मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं आए मार्क्स, तो आप रीजन ढूंढो क्यों नहीं आए। टीवी देखी, मोबाइल देखा, टीचर ने पढ़ाया वो समझ नहीं आया, फ्रेंड्स के साथ खेलती रह गई। कारण ढूंढो, कारण पता चल गया, सॉल्यूशन ढूंढो। अब मैं नहीं बता रही, तुम बताओ कि इस बार तो हो गया, कोई बात नहीं, अब 2 दिन में 4-5 चैप्टर तैयार करने, अब क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट रास्ता वो बताओ। क्या 2 दिन में 5 चैप्टर रेडी हो सकते हैं? तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, तुम्हारी कैपेसिटी है कर सकते हो तो उसके लिए प्लान बनाओ कि आज मैं इस 2 घंटे में ये चैप्टर कर लूंगी, इस 3 घंटे में ये चैप्टर करूंगी। रात को सोने से पहले मम्मा मुझे रिवीजन चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में मैं बहुत सारा पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग बर्डन हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले मम्मा आप मुझसे ओरल एक बार पूछ लेना, रैंडम क्वेश्चंस दोनों चैप्टर के, तो मेरा वो रिवीजन पक्का हो जाएगा। बच्चा सॉल्यूशन खुद ढूंढेगा, उसको देखे देखिए मौका। सोनी आपकी बच्ची तो आराम से ढूंढ सकती है क्योंकि वो 7th 8th में है। आपके जैसे प्रीतु और सोनल के अब बच्चे, ये सेम सिचुएशन मैम आया, 5 लेसन है, परसों उसका क्लासेस का टेस्ट है, उसका पढ़कर नहीं हुआ, सेम चल रहा है सिचुएशन। उस क्लासेस में एग्जाम है, स्कूल में नहीं है, स्कूल में नेक्स्ट मंथ में। तो अभी तो उसको मैंने वही कहा कि अभी 2 दिन में क्या होगा वो करो करके, तो उसको मैंने बिठाया पढ़ने के लिए, स्कूल भी नहीं भेजा उसके बाद में, गुड। बोला तो स्कूल नहीं जाना अब है। अभी तो आपने बिठा दिया, जब बात करें तब ऐसे करें कि अब 2 दिन है और 5 चैप्टर है, अब तुम बताओ कैसे कर सकती हो। पैनिक नहीं करना है, सॉल्यूशन ढूंढो। एक चंक्स में, टुकड़ों में डिवाइड कर लो अपने बड़े टारगेट को। 5 चैप्टर हैं, 2 दिन है, अब टुकड़ों में बांट लो। 5 चैप्टर को कैसे बांटोगे, आज 2 चैप्टर कल 3 चैप्टर, या आज 3 चैप्टर कल 2 चैप्टर। और हम्म फिर उसको बांट लिया दिन में, फिर घंटे में बांटो कि लंच से पहले मुझे ये वाला चैप्टर करना है, ये इजी है, लंच के बाद ये करना है, ये और हार्ड। उसमें भी इवनिंग का एक टास्क है, 7 o'clock को हमें उसको जो एक शॉपिंग के लिए एक डायरी चाहिए थी कल, वो मुझे लेने जाना है। उसको मैंने वही कहा, अगर आज इवनिंग तक हो जाएगा तेरा टास्क तो हम डायरी लेने चलेंगे। तो कल राइट। उसको मैंने पॉज पे रखा था, उसको मैंने कल डायरी लेके नहीं दिया।
बिल्कुल, वेरी गुड। तो बिल्कुल आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अब प्रीतु, सोनल, आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं, तो ये एग्जाम स्ट्रेस वाली सिचुएशन एकदम से नहीं आएगी आपके साथ। तो आपके साथ दूसरी सिचुएशन आ सकती है, जैसे कल मेरा बेटा एक स्पिनर उसको बहुत फेवरेट है, वो कुछ दिन पहले ही लाया था, उससे खेल रहा है। कल वो बेड के नीचे चला गया खेलते खेलते। अब वो पैनिक हो गया, रोना शुरू कर दिया। तो परसों गया था, उसको हमने निकाल के दे दिया किसी तरह। अब कल फिर चला गया। नाउ तो बस ही लॉस्ट हिज टेम्पर और रोना शुरू। फिर से मेरा स्पिनर चला गया, अब तो खो ही जाएगा, अब तो पापा डांटेंगे, निकालेंगे भी नहीं। अब मैं क्या करूं, ये वो। अब उस समय वो पैनिक हो रहा है। अब मैं और डांटू? कल गया था ना, निकाला, तब पापा ने बोला था ना वापस मत जाने देना। तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, बेड के नीचे कैसे थ्रो हो गया, तुम्हारे हाथ से कैसे गिर गया? अब मैं डांटूंगी तो क्या होगा, वो और ज्यादा रोएगा। मम्मा मैंने जानबूझ के थोड़ी डाला, गलती से चला गया, अब निकाल दो ना प्लीज। तो वो बढ़ेगी, सिचुएशन और बढ़ेगी। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो 7-8 साल के, 9 साल के बच्चों के साथ ऐसी स्थिति आती, कोई टॉय टूट गया, उसका फेवरेट था। अब उस स्थिति में क्या करना है, उसको एक बार गोद में ले लो, हग कर लो प्यार से, एक बार उसको कंफर्ट दे दो। ओ अच्छा, टॉय टूट गया, अरे स्पिनर फिर से बेड के नीचे अच्छा कोई बात नहीं, आजा आजा। उसको हग कर लो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा वो कूल हो जाएगा। उसके बाद में उसको सॉल्यूशन बताओ, पहले तो रीजन फिर सॉल्यूशन। कैसे गया बेटा, क्या कर रहे थे आप? अब उसने खुद बोला कि मैं उसको ऐसे ना फिंगर पे बिना सपोर्ट के घुमा रहा था और मेरा ध्यान टीवी में था। तो रीजन आपने खुद बता दिया क्यों गया गलती, कि ध्यान टीवी में था, तो उसको बिना पकड़े क्यों घुमा रहे थे, वो उछल के गिर गया। टॉय टूटा तो आप पूछ सकते हैं कैसे टूटा, क्यों टूटा। तो वो बच्चा या तो रोएगा अगर उसकी गलती है तो हम उसे पहले प्यार जताएंगे, सपोर्ट जताएंगे, टूट गया कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, टॉय ही तो था, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब वो शांत होगा तब कैसे टूटा बेटा, फिर वो बताएगा, वो सिचुएशन बताएगा, तो खुद कारण या गलती निकल के आ जाएगी। अब उसी से सॉल्यूशन पूछिए। अच्छा, अब ये स्पिनर नीचे चला गया फिर से, कल निकाला तब पापा ने कहा था ऐसा मत करना, अब क्या करेंगे बताओ? टॉय टूटा है तो हम खुद पूछ सकते हैं, अब बताओ क्या हो सकता है? अगर वो टॉय कुछ ऐसा है जो किसी तरह फेविक्विक से चिपक सकता है या किसी तरह रिपेयर हो सकता है, तो वो खुद बच्चा बोलेगा कि इसको ठीक कर सकते हैं, पापा से बोलिए इसको ठीक कर दे। अगर सॉफ्ट टॉय है, फट गया है, तो वो खुद बोलेगा कि इसको किसी तरह स्टिच या कर सकते हैं या चिपका सकते हैं क्या। अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है तो हम उसे सॉल्यूशन देंगे। और अगर बिल्कुल टूट चुका है, रिपेयरेबल नहीं है, या स्पिनर बाहर निकलने की ही स्थिति में नहीं है, बिल्कुल अंदर जा चुका है, तो फिर हम उसको प्यार से कंसोल करके समझाएंगे कि बेटा देखो गलती तो अपने से हुई है, अब चला गया या टूट गया, अब ये ठीक तो नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नया चाहिए। बच्चा बोलेगा नया चाहिए, ओके नया चाहिए। लेकिन अगर हर बार नया टॉय आएगा और हर बार टूटता जाएगा, तो ये पैसे की भी वेस्टेज है, रिसोर्स की भी वेस्टेज है। और पता है फिर जो ये हमारा टॉय टूटा ना, वो सैड हो जाएगा कि मैं टूटा तो आप तुरंत नया ले आए, आप मुझे मिस नहीं कर रहे हो। थोड़े दिन हम इस टॉय के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इसको यहाँ रख देते हैं इस ड्रॉर में। और थोड़े दिन हम इसको जब भी देखेंगे ना, तो हमें ये याद रहेगा कि ये मेरी गलती से टूटा था, तो नेक्स्ट टाइम जब नया टॉय आए तो मुझे ऐसे गलती नहीं करनी है कि वो टूट जाए। तो थोड़े दिन हम इसको अपने सामने रखेंगे, इससे बातें करेंगे। फिर जब हम नया टॉय लेंगे ना, तब हमें याद रहेगा कि हमें ऐसे नहीं खेलना है या ऐसे थ्रो नहीं करना है जिससे टूट जाए। तो ऐसी कोई भी स्थिति बना के प्यार से बच्चों की भाषा में उनसे बात कीजिए, बच्चा बन के, तो वो धीरे धीरे उस चीज को समझने लगेंगे। और एक बात बोलनी, एक्चुअली कल क्या हुआ, कल हम लोग डायरी लेने गए थे ना, तो उसने क्या किया, मैंने उसको नहीं दिलाया। तो फिर आज वो डैडी के पास, उसने मना लिया डैडी को। डैडी भी मान गए कि मैं दिलाऊंगा। फिर मैंने उसको बोला एक ही पेज पे रहना है, कल हमारी बात हुई थी। हम्म। फिर वो बोले कि आज मैं नहीं दिलाऊंगा, मम्मा जैसा बोल रही है ऐसा ही होगा, तो नहीं दिला। ठीक है। तो ये कंसेंसस वाली बात में ये भी चीज आ जाती है कि मान लीजिए उन्होंने हाँ कह दिया, आपने मना किया था, तो उन्होंने हाँ की, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि ठीक है बेटा आज नहीं दिलाएंगे, मम्मा कह रही है तो अपन कल दिलाएंगे, ठीक है। अब कई बार ये मैंने कल परसों भी बोला था कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले डिस्कस कर पाओगे कि हाँ करना है या नहीं करना है। तो एक ने हाँ कर दिया, तो दूसरा वाला उसी समय बच्चे के सामने अपने पार्टनर से बहस ना करे, बाद में बात करे कि अरे यार ये अभी नहीं करना है।
तो आपस में सहमति बना ले, उसके बाद जिसने हाँ की थी वही आके बोल दे कि बेटा हमने बात की है, तो ये आज नहीं कल करेंगे या संडे को करेंगे। तो ऐसे प्यार से आप ठीक पेस पे जा रहे हैं सोनी, अच्छे से आप उसको कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक की चीजें हमें समझ में आई, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कई बार क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर देते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं पर नहीं बनने देते। हम चाहते हैं वो खुद खाना खाए, उसको हमने हैबिट डाली आज से तुम अपने आप खुद खाना खाओगे, लेकिन हाँ हाँ धीरे धीरे खा रहा है, चल मैं खिला देती हूँ अभी हमें वहां जाना है। हम चाहते हैं वो बिना टीवी देखे बिना मोबाइल चलाए खाना खाए, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, उसको तो डांट दिया, उसने मोबाइल रख दिया, टीवी बंद कर दी, वो खा रहा है। थोड़ी देर बाद हम खुद अपना खाना लेके आए और मोबाइल स्क्रॉल करने लगे। तो हमें अपने बिहेवियर को भी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम जो करेंगे हमारा बच्चा उसे देख के ऑब्जर्व करेगा। तो पहले हम ये करें कि मोबाइल का यूज बच्चों के सामने कम करें, टीवी भी कम देखें। अच्छा, दिन का लंच हो सकता है सबका अलग अलग होता हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, वो लंच लेके जाते होंगे, बच्चा स्कूल से 2-3 बजे आता है तब खाता होगा। कई जगह मदर्स बच्चे का वेट करती है उसके साथ खाती, कई जगह मदर ने जल्दी खा लिया फिर बच्चा आया। लेकिन कोशिश करें दिन का एक मील साथ में करें, डिनर साथ में करें, साथ बैठें, अपनी अपनी प्लेट से खाएं या एक ही प्लेट में साथ खाएं। कोशिश करें उस समय पे आप भी टीवी ना देखें, आप भी फोन ना चलाएं, मिलके ये एक प्लान बनाएं कुछ दिनों के लिए कि हम उस समय पे बातें करेंगे। मैं अपने घर की रूटीन शेयर करूंगी, पापा अपनी ऑफिस की कोई बात शेयर करेंगे, या ऐसे होता है ना रास्ते में आते जाते ट्रैफिक में आज ये हुआ आज वो हुआ, ऐसे कोई भी छोटी मोटी इंसिडेंट जब हम अपनी बात शेयर करेंगे तो बच्चा खुद अपनी बात अपने आप हमसे शेयर करने लग जाए। उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ कोशिशें हमें करनी पड़ेगी एज अप्रोप्रिएट। जैसे 7-8 साल का बच्चा है, वो टॉय से खेलेगा, बिखेर देगा। अगर हमने उसे थोड़ी देर के लिए कलरिंग ड्राइंग सब दे दिया कि तुम कलर करो ड्राइंग करो मैं अपना काम कर रही हूँ, सारा कलरिंग ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद वो उठ के मम्मा मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई, हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया, दैट्स इट। वो बिखरे हुए हैं कलर, वो हम ही हटा रहे। तो कोशिश कीजिए, अब हम कहेंगे पहले ये सारे कलर उठा के रखो, या ये सारा जो भी तुमने बिखेरे हैं टॉयज ये हटा के रखो, तो बच्चा शायद ना करे। उसका क्या तरीका है उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए? आपका काम खत्म हो गया, आप इधर आए, अरे वाह इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई, पहले उसकी ड्राइंग को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, उसके बाद में अच्छा बेटा ये सारे कलर्स और ड्राइंग बुक ये सब जो रखी है ना, आओ हम इन्हें जगह पे रख दें। धीरे धीरे सीखेगा बच्चा। कभी कभी तो प्यार से मान जाएगा, यस मम्मा हम मिलके करते हैं, कभी कभी मम्मा प्लीज आप रख दो ना, कभी कभी नहीं रखना है मुझे रहने दो कल फिर से ड्राइंग करूंगा। आप उसको किचन में लेके आइए, देखो बेटा मम्मा ने खाना बनाया, प्लेटफॉर्म कैसा है, साफ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे जगह दिख रही है। अब मान लो कि मम्मा नहा रही है और आपको भूख लगी, तो आपने पापा से कहा कि मुझे एप्पल खानी है, पापा यहाँ पे आके एप्पल कट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस है, सफाई है। अगर मम्मा खाना बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ देगी प्लेटफॉर्म, कहीं पे सब्जी के छिलके पड़े हैं, कहीं पे आटा बिखरा हुआ है, कहीं पे नाइफ पड़ा है, कुछ भी सामान बिखरा हुआ है, क्या आप या पापा यहाँ पे कुछ कर पाओगे? अपना खाना सर्व कर पाओगे? नहीं ना। आपको यहाँ आके खड़े होने में भी गुड फील नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सब फैला हुआ है। इसी तरह आपने अपनी स्टडी टेबल पे कलरिंग की, सारे कलर्स बिखेर दिए, ड्राइंग बुक बिखेर दी, वाटर कलर किया तो पानी का बॉल ब्रश सब कुछ वहां पड़ा हुआ है। अब अगर मम्मा वहां पर बैठकर कुछ लिखना चाहती है, कुछ रीडिंग करना चाहती है, या मान लो अचानक से गेस्ट आ गए तो मम्मा को उनके लिए चाय और नाश्ता टेबल पे रखना है, तो वहां पे मम्मा को स्पेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। और गेस्ट आ गए तो उनको देख के कैसा लगेगा, कितना मैसी है आपका टेबल, है ना। तो हमें इसको ऑर्गेनाइज रखना है, क्लीन रखना है। आओ हम मिलके करते हैं। जब हम तुम कर दो की जगह आओ हम करते हैं बोलेंगे, तो बच्चा एक्चुअली इंटरेस्ट लेगा, इन्वॉल्व फील करेगा और वो उसे करने लगेगा। तो कोशिश कीजिए जो बच्चे 7-8 साल के हैं, 9 साल के हैं छोटे,
उनको अपनी कलर्स, ड्राइंग बुक्स, स्टेशनरी, टॉयज, अपनी यूनिफॉर्म, अपने फुटवेयर, ऐसी अपनी सारी चीजें जगह पे रखने की आदत डालना सिखाएं। जब वो स्कूल से आए तो अपना बैग जगह पे रखे, शूज जगह पे खोले, तो धीरे धीरे उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहने की आदत भी हो जाएगी और अपना काम खुद करने की आदत भी, तो इंडिपेंडेंट बनना सीखेंगे। थोड़े और बड़े बच्चे हैं, 7-8 साल के, मैंने बताया 12-15 साल के, उनसे हम थोड़ी सी उनके काम करने के अलावा अपने कामों में हेल्प लेना भी शुरू कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में हम उन्हें बॉदर नहीं करते, अदरवाइज खाना सर्व करने में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। कई बार बाहर कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें अंदर ले आओ। कई बार बैठे बैठे छोटे छोटे कपड़ों को फोल्ड कर दो। सब्जी चॉप करने में हमें थोड़ा डर रहता है नाइफ से लग ना जाए, ऐसी चीज मटर छील दो, उसमें कोई चोट लगने का डर नहीं है। तो हम ऐसे छोटे छोटे काम जिसमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं हो रहा है लेकिन बच्चा हेल्प करेगा, तो धीरे धीरे इन चीजों से, पता है, हम 5-6 साल के बच्चों को भी मटर छीलने में हेल्प ले सकते हैं। इससे उनकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। पालक के पत्ते तोड़ दो, उससे बच्चों की ग्रिप, 5-6 साल का बच्चा, उनकी ग्रिप स्ट्रांग होती है, और फिंगर्स के जॉइंट्स हैं वो ऐसे करेंगे तो वो स्ट्रांग होते हैं, मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है उनकी। तो ये चीजें हमें करवानी चाहिए बच्चों से। इंडिपेंडेंट भी होंगे बच्चे, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए सारा काम। हम 5-6 साल के बच्चों को किचन का हैवी काम नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा सा एज अप्रोप्रिएट करें, पर कोशिश करें कि बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बनाए। ठीक है। मैम बस एक चीज, मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ। मैं अपनी डॉटर, लाइक शी इज 10+ नाउ, तो यूजुअली आई मीन नहीं पूछते हम बच्चों को हेल्प के लिए, बट जैसे कभी कभार होता है कि रियली जैसे कोई गेस्ट आने वाला है या हमें हम्म। सीरियसली कोई हेल्प की जरूरत है, जैसे सिंपल हेल्प हो गई कि बाहर कपड़े स्टैंड पे है, तो ठीक है फटाफट इनको अंदर ले आते हैं, मतलब जस्ट अरेंज कर दो, मतलब अंदर अरेंज कर दो, हम्म। ऐसे हल्की फुल्की भी हेल्प हो, तो उसका फर्स्ट आंसर होता है कि नो, आई डोंट वांट टू हेल्प। मतलब आई कैन हम्म। सी द चेंज इन बिहेवियर की काइंड ऑफ कोल्ड रूड रिस्पॉन्स आता है कि आई जस्ट डोंट वांट टू हेल्प। फिर मुझे उसको मतलब एक एग्जांपल देना पड़ता है कि मैं भी तो तुम्हारे लिए टायर्ड होती हूँ, तो ऐसे करती हूँ, मुझे नहीं भी मन होता तो भी मैं करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा मतलब अपना बताना पड़ता है उसको, फिर वो करेगी, बट इट्स नॉट लाइक कि ऐसा लग रहा है कि फिर भी वो फोर्सफुली कर रही है, उसे अंदर से नहीं आ रहा है कि उसे करनी चाहिए मतलब हेल्प। ऐसे राइट। होता है मैम। हाँ, तो ये चीजें होती हैं बच्चों में क्योंकि हमने शुरू से नहीं करवाया, कि 4-5 साल की एज से छोटे छोटे काम नहीं करवाए, है ना। जैसे हम्म। छोटे से बच्चे को हम ऐसे शुरू कर देते हैं, पापा ड्राइंग रूम में बैठे, बेटा ये एक ग्लास पानी की पापा को दे दो प्लीज। तो वो हम छोटे से शुरू करवाते हैं तो बच्चे की हैबिट हो जाती है। अब क्या हम्म। तरीका है, अभी भी बहुत लेट नहीं है, हम बिल्कुल सही एज पे हैं। तो पहली चीज तो, मैं भी तुम्हारे लिए ये करती हूँ ये मत बोलिए। उससे बच्चे हम्म। को ऐसा लगता है कि हम उसे ये शो कर रहे हैं, मतलब हम कुछ एहसान तो कर हम्म। नहीं रहे हैं पर हम शो कर रहे हैं। राइट। तो हम्म। जैसा आउट ऑफ द हैबिट हम करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं राइट। है। मैं भी बोल हम्म। देती थी पहले कि अरे मैं इतनी थक रही हूँ तो भी मैंने ये किया ना, तो तुम मेरी इतनी सी हम्म। हेल्प नहीं कर सकते। ये हम्म। तरीका चेंज करना है हमें अपना, ठीक है। राइट। कैसे करना है, हम्म। आपको चाहिए कि कपड़े वो बाहर स्टैंड से लाके अंदर रख दे। हम्म। बेटा आपको पता है ये जो क्लोथ्स हम पहनते हैं ना, इनको जैसे हम बाहर सुखा देते हैं, धूप और हवा से ये सूख जाते हैं, पर ये जब ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं ना तो इनका कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है। तो आपकी वो फेवरेट पिंक वाली फ्रॉक है ना, आज वो बहुत देर से बाहर है, वो फेड हो गई, तो आप मेरी हेल्प करो ना, चलो हम लेके आते हैं। कभी ऐसा कुछ बोल दिया, कभी ऐसा, हम्म। आज पता है मम्मा के यहाँ हैंड्स में पेन हो रहा था, तो मम्मा ने 1 2 3 क्लोथ्स ऐसे सुखाए तो दर्द हो रहा था। तो मम्मा सोच रही है जब मैं उनको उतारूंगी स्टैंड से तो भी दर्द होगा, और अगर मम्मा की, आपकी डॉटर का जो भी नाम है, पिंकी हम्म। हेल्प कर देगी, तो मम्मा को थोड़ी सी ना रिलीफ मिलेगा। क्या आप मेरी हेल्प करोगे, 3 क्लोथ्स मैं हटाऊंगी, 3 क्लोथ्स आप हटाओगे, हम काउंट करेंगे। मतलब हमें हम्म। थोड़ा प्ले वे मेथड में थोड़ा हम्म। अट्रैक्टिव बना के हेल्प ले सकते हैं। जब हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं तब उनको उस पास में बिठा के, देखो ये आपका टी शर्ट है, इसमें जैसे कोई बनी बना हुआ है यहाँ पे फ्रंट पे, इसको हमने ऐसे उल्टा रखा, ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड, देखो बनी का फेस आ गया। तो थोड़ी शुरुआत आप ऐसे करें, थोड़ा प्ले वे मेथड में, तो बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। जैसे आप अलग अलग कामों में इन्वॉल्व कीजिए। आपने खाना सर्व किया, आप सैलेड काटिए, और सैलेड काटते समय क्या कीजिए, कोई थोड़ा सा शेप दे दीजिए, ऐसे दो
कैरेट या रेडिश की 2 स्लाइस लगा दी, नीचे उसको हाफ स्लाइस काट के हाफ लगा दी, ऐसे स्माइली वाला जो बनाते हैं वैसा। और ऐसे कुछ बना के कि देखो ये स्माइल बन गई प्लेट में, 2 आईज है, नीचे हाफ स्लाइस की स्माइल है। तो देखो मम्मा ने कैरेट और रेडिश से कितनी प्यारी स्माइल बनाई है। आप भी ऐसा डेकोरेट करोगे स्माइली, मैंने आपके लिए बनाया, आप पापा के लिए बनाओगे, तो उसको एक छोटी प्लेट दे दो, छोटी छोटी स्लाइस दे दो, तो वो स्माइली बना देगी। फिर आप उसको कहो ऐसा हम और कोई भी शेप ट्राई कर सकते हैं क्या, देखो अब कैरेट की 2 लंबी लंबी काट दीजिए, ये मैंने काट दी, अब आप इसकी नोज या ईयर बना सकते हो क्या। तो उसको क्रिएटिव दे दीजिए, तो उसको मजा आएगा डेकोरेट करने में। उससे क्या है कि वो घर के छोटे छोटे कामों से अपने आप को प्ले वे मेथड में थोड़ा अट्रैक्टिव फील होगा, तो जुड़ने लगेगी। जब वो जुड़ने लगेगी, तब कभी आप ऐसा कहेंगे, बेटा आज मम्मा को हेडेक सा हो रहा है, प्लीज आप ये कर दोगे, मुझे पानी पिला दोगे, एक ग्लास ले आओगे, तो धीरे धीरे वो बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता। तो थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट डेवलप। कई बार मेरा बेटा जब छोटा सा था, 4 साल का, मैं ऐसा करती थी, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पूरे ड्राइंग रूम में स्पिनच, मटर के छिलके पूरे ड्राइंग रूम में, क्योंकि मैं उसके साथ खेलती थी, देखो आज मैंने ये सब्जी बनाई है, आज हम इससे कुछ बनाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो खुद इंटरेस्ट लेने लगा। फिर मैंने उससे कहा बेटा फ्लोर बहुत गंदा हो जाता है, हम इस चार्ट पेपर पे बनाए, फिर चलो आज हम प्लेट पे बनाते हैं। धीरे धीरे उसने ऐसी क्रिएटिविटी लगाई कि एक रेडिश रख दी, उसके ऊपर स्पिनच के पत्ते ऐसे लगा दिए, बीच बीच में छोटा छोटा मटर का दाना, मम्मा मैंने तो ट्री बना दिया कचरे से, देखो कितना सुंदर है। तो उससे वो कनेक्ट हुआ। फिर चलो इसकी फोटो खींचते हैं, अपने ग्रुप पे डालते हैं, दादी नानी सब देखेंगे, कितना खुश होंगे कि आपने सब्जी के छिलकों से भी इतना क्रिएटिव सा ट्री बना दिया है। वो फोटो खींच ली, सबको भेज दी, वो खुश हो गया। उसके बाद वो ट्री हमने डाइनिंग टेबल पे प्लेट रख दी, पापा को दिखाएंगे। वो रात तक पड़ा रहा, सुबह अब ये ट्री मुरझा गया है क्योंकि ये कचरा था, अब इसकी जगह कहाँ आ गई प्लेट से, डस्टबिन में, चलो इस ट्री को इसकी जगह पे पहुंचा देते। तो वो खुद प्लेट लेके गया, उसने डस्टबिन में डाला, मम्मा कल नया ट्री बनाएंगे। तो ऐसे आपको कुछ कुछ अपनी क्रिएटिव तरीके खुद निकालने पड़ेंगे, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कीजिए। कपड़े हैं तो उनके कलर्स को ले सकते हैं कि एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्लू, हम रेनबो बनाएंगे। एक एक कपड़ा हम सुखाते जाएंगे, देखेंगे रेनबो के कितने कलर्स उसमें आ गए। तो ऐसा कुछ कुछ क्रिएटिव तरीके से छोटे छोटे काम, और छोटे छोटे ऐसे काम भी बताते रहिए जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, बेटा पानी पिला दो पापा को, एक ग्लास लेके जाओ, अब पानी नहीं पीना है पापा को अभी, फिर भी भेज दीजिए। अब पापा को इशारा करके रखिए, कई बार पापा लोग क्या होते हैं, अरे नहीं नहीं पीना है मुझे पानी, उनको थोड़ा इशारा करके रखिए कि वो लेके आए तो मना मत करना, ले लेना। और फिर अप्रिशिएट भी, अरे वाह आज मेरी गुड़िया मेरे लिए पानी लाई है, थैंक यू बेटा, शी विल फील मोटिवेटेड। इसमें अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, क्योंकि हम लोग तो दिन भर उनको डांटते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, पापा लोग कभी कभी करते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, तो उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। स्पेशली अगर उसने आपकी कोई बात मानी है, कोई हेल्प की है, पापा के सामने जरूर बोली कि आज पता है मैं कपड़े सुखा रही थी, इसने मेरी हेल्प की, मैंने 10 क्लोथ्स हैंग किए, उसने 3 क्लोथ्स किए, तो मुझे बहुत हेल्प मिली, 3 टाइम्स मेरे हाथ कम ऊपर नीचे हुए तो मुझे हेल्प मिली। तो पापा अप्रिशिएट करे, अरे वाह मेरी गुड़िया तो मम्मा की हेल्प करने लग गई है, प्राउड ऑफ यू बेटा। तो उसको थोड़ा फील होगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो थोड़ा क्रिएटिव तरीका अपनाइए, थोड़ा अप्रिशिएशन जोड़िए, तो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, राइट। कोशिश यस कीजिए, मैम। और तरीके निकालिए अपने खुद के भी, और इस हाँ। तरह से हो पाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत आइडियाज मिल गए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये इस बैच में हमें ये फायदा हो रहा है कि हम लोग थोड़ा पर्सनलाइज डिस्कशन कर पाते हैं, तो आइडियाज भी निकल आएंगे। फिर अगर आप कुछ करें तो वापस मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि हाँ मैम कल मैंने ये तरीका अपनाया, तो ये मुझे पॉजिटिव राइट। चेंज दिखा। तो फिर आपकी पेरेंटिंग जर्नी से मुझे भी आइडियाज मिलेंगे। राइट मैम, यस। नहीं, आपने जैसे बोला था कि मतलब पॉजिटिव में और लविंगली बात करनी है, तो मैं 3-4 दिन से मतलब सेशन के बाद मोटिवेट भी हो जाते हैं, एंड 1 घंटे बाद ही पिकअप टाइम होता है, तो वो असर रहता है कुछ घंटे एटलीस्ट। बिल्कुल। तो फिर मेरी बेटी मुझे खुद पूछ रही थी कल कि सडनली आप इतने मतलब अच्छे से क्यों बात कर रहे हो आजकल, मतलब वो हाँ मुझे ऐसे उसको लगा था, बट हाँ मैंने उसको पेरेंटिंग क्लास का नहीं बताया है अभी, कि आई हाँ, एम नॉट आप श्योर कि उसको वो बता रहे
हाँ मैंने ऐसे अगर वो बताया नहीं है। पूछ हाँ अगर वो पूछ रही है कि आप मुझसे अचानक इतने राइट, प्यार से क्यों बात कर रहे हो, तो आप उसको क्या राइट। जवाब देंगे? बेटा प्यार तो हम्म, मैं हमेशा करती हूँ आपसे, हम्म, पर कभी कभी हम्म, क्या होता है कि मम्मा थक जाती है या भूल हम्म। जाती है कि कैसे आपको बताऊं मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब मुझे राइट। वापस याद आ रहा है कि मुझे आपको बताना है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, है ना? तो हम्म। मैं कोशिश राइट। करती हूँ कि मेरी थकान को भूल के आपके लिए मेरा जो प्यार है उसको मैं याद रखूं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। हम्म, तो शी विल हम्म। फील गुड। राइट। यस ठीक मैम। है। अच्छा, कल से हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, या तो हम करेंगे क्वालिटी टाइम्स पे, या हम करेंगे पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, जो स्क्रीन टाइम वाला हमारा टॉपिक था। ठीक है। आज मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रही हूँ, RAS, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। आप लोग चाहे तो ना, अगर कोई चीज आपको लगती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ मैंने ताकि लिया है मैम। हाँ लिखने में आपको टाइम ना लगाना पड़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग में तो देख ही सकते हैं। RAS के बारे में सुना है कभी आपने? रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम क्या होता है? नहीं। कई बार क्या होता है, एज पेरेंट्स वी डोंट रेस्पॉन्ड टू आवर चिल्ड्रन, व्हाट वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट आवर ब्रेन इज ट्रेन्ड टू नोटिस। जैसे कल सोनल ने कहा था, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं, सोनी ने भी कहा कि गुस्सा आ जाता है, कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेंड है कि हमें ऐसा करना है, कि गलती हुई तो डांटना है। ठीक है, कोई अच्छा काम कर दिया तो हाँ, तो वो तो बच्चा है करेगा ही। तो हमारा ब्रेन कंडीशनड है, ट्रेंड है। अब अभी अभी मैंने बोला, बच्चे हमें नजर ही तब आते हैं जब वो कोई गलती करते, जब वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या चलो अच्छा काम फिर भी हमें दिख जाएगा कि मार्क्स बहुत अच्छे आए या कंपटीशन में फर्स्ट आए। लेकिन जब वो नॉर्मली अच्छा बिहेव कर रहे हैं तब हम उन्हें नोटिस नहीं करते, क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि वो तो अच्छा बिहेव करना ही चाहिए। इसलिए अब RAS क्या है? ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे इमोशंस, सेंसेशंस, सेंसिटिविटी, उन सबको इम्पेक्ट करता है। इसको साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको स्लाइड में एक पूरा हमारे ब्रेन के अंदर की स्ट्रक्चर बताऊंगी कि लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ये हार्मोन होते हैं, वो होता है। ठीक है, तो हम उतना साइंटिफिकली नहीं जा रहे, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। अगर योर RAS इज ट्यून टू डिसरेस्पेक्ट, हमारे जो RAS सिस्टम है, हमारे ब्रेन का जो सेंसिटिविटी वाला सिस्टम है, वो इस बात के लिए ट्यून्ड है, ट्रेंड है, कंडीशनड है कि हमें हर चीज में डिसरेस्पेक्ट दिखाई जाती है, तो फिर हम उनकी टायर्डनेस में भी हमें एटीट्यूड ही महसूस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक केस आया था मेरे पास, शायद मैंने अपने डेमो सेशन में बताया भी होगा आप लोगों को, कि एक लड़का था, रोहित नाम का। वो एक दिन स्कूल से आया, कुछ दिनों से उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि उसके बिहेवियर में हमें चेंज फील हो रहा है, चिड़चिड़ा रहता है, गेट बंद कर देता है, रूम में बंद होके फोन चलाता रहता है, हमसे बात नहीं करता। तो एक दिन उसकी मम्मा ने सोचा कि आज तो मैं उससे बात करके रहूंगी, क्या कारण है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, मुझसे बात नहीं करते, हर बात में चिड़चिड़ करते हो, या अकेले फोन पे लगे रहते हो, रूम में रहते हो, हमारे साथ बैठते भी नहीं। तो उसकी मम्मा ने सोचा ठीक है, सब लोग कहते हैं जेंटल पेरेंटिंग, प्यार से बात करो, आज मैं प्यार से बात करूंगी। उसकी मम्मा ने उस दिन उसका फेवरेट खाना, 2-3 स्पेशल डिश बनाई। जब वो स्कूल से आया तो उसकी मम्मा ने बहुत प्यार से खुश होके, आ गया बेटा रोहित, चल आजा खाना खा लेते हैं, हाथ मुंह धो ले, आज तेरा फेवरेट खाना बना है। रोहित ने कहा मुझे भूख नहीं है, और अपने रूम में चला गया। मम्मा पीछे पीछे गई, क्यों भूख नहीं है? देख आज तेरे लिए ये बनाया, वो बनाया, तुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा ना मम्मा भूख नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतना सुनते ही माँ का पेशेंस लूज हो गया, कि मैं तो सुबह से इंतजार कर रही थी वो आए तो मैं बात करूं, और मैंने इतनी मेहनत की, इसका फेवरेट खाना बनाया, और ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो वो चिल्लाने लगी, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मैं तेरी माँ हूँ, कोई सर्वेंट हूँ क्या? हर टाइम तेरे को गुस्सा करना है, चिड़चिड़ करना है? मैं क्या सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हूँ कि तेरे लिए खाना बनाऊं, तेरे कपड़े धोऊं, तू मेरे पास बैठता नहीं है, बात नहीं। अब वो चिल्लाना शुरू। जैसे ही माँ ने चिल्लाना शुरू किया, रोहित और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। आपको तो कभी कोई बात समझ में आएगी ही नहीं, आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। और रोहित ने दरवाजा बंद कर। अब ये जो दरवाजा बंद हुआ, इसका क्या कारण था, क्या इम्पैक्ट था? द मदर वॉज हर्ट,
कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। रोहित वॉज हर्ट कि यार मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी को लेना देना ही नहीं है, बस लेक्चर देते रहते हैं। क्यों? द मदर वॉन्टेड टू बी हर्ड। वो चाहती थी कि मेरा बेटा सुने, बात करे, मुझे बताए कि क्या प्रॉब्लम है, वो सुने कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। रोहित ऑल्सो वॉन्टेड टू बी हर्ड। वो भी चाहता था कि कोई मेरी बात सुने, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो गई? हमारा आरएएस जो है ना, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, वो ट्यून्ड है कि मैंने कहा मुझसे बात कर प्यार से तो वो करे, तो हमारा एकदम से रिएक्शन निकल गया, हमने डांटा, हम चिल्लाए। अब जब ये केस हमारे पास आया, पेरेंट्स की बात हमने सुनी, फिर हमने रोहित को बुलाया, रोहित से हमने बात की, तो एक दो सेशन लगे हमें, थोड़ा हमने रेपो बिल्डिंग की, थोड़ा सा कनेक्शन फील करवाया, रोहित को ये फील करवाया कि you are safe here, your feelings are safe here, you are not going to be judged in any case, हम आपको जज नहीं करने वाले हैं, जो भी है आप हमसे शेयर कर सकते। जब वो हमारे साथ कंफर्टेबल हुआ, देन ही शेयर्ड वन डे कि मैम मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड जो है, उसको फ्रैक्चर हो गया है, 15-20 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा है, उस वजह से मैं बहुत अकेला फील करता हूँ क्लास में। और दोस्त है, हम बात भी करते हैं, हम खाना भी शेयर करते हैं, हम साथ में टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन मैं अपने उस दोस्त को बहुत मिस करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके साथ मैं अपने मन की हर बात शेयर कर लेता हूँ कि टीचर ने ऐसा कहा तो मुझे ऐसा फील हुआ, आज मम्मा ने ये किया तो मुझे ऐसा फील हुआ, ये भी सब मैं उससे शेयर कर लेता हूँ। वो नहीं आ रहा है तो मैं उसे मिस कर रहा हूँ। दूसरी बात, मार्क्स मेरे कम आए, क्लास में टीचर ने भी थोड़ा सा डांट दिया, अब मैं किससे शेयर करूं? वो आता था तो मैं उससे बता देता था, फिर वो मुझे एकदम से गले लगा लेता था, तो मेरी एकदम टेंशन निकल जाती थी घर पे। तो अब हमने उससे पूछा कि आपने मम्मा पापा से शेयर नहीं किया, तो सीधा सा उसका आंसर था, कोई फायदा नहीं है मैम, लेक्चर ही सुनने को मिलेंगे। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम इन 99% ऑफ द केसेस। बच्चों को ये लगता है, स्पेशली टीनेजर्स और प्री टीन बच्चों को, कि हमारे पेरेंट्स या तो हमारी सुनेंगे नहीं, या सुनेंगे तो समझेंगे नहीं। सीधे से उनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, हम तुम्हारे लिए वो करते हैं, तुम्हारी एज में थे तो हम ये करते थे, हमें इतनी ट्यूशंस नहीं थी, हमारे पास इतने ऑनलाइन सारे ये रिसोर्सेज नहीं थे कि हमें यूट्यूब पे भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं दी है, पर्सनल रूम है, लैपटॉप है, एसी लगा रखा है, फिर भी पता नहीं क्या करते हो। तो ये आउट ऑफ द हैबिट हम पेरेंट्स बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारा आरएएस ऐसा सेट है, हमारा ब्रेन ऐसा कंडीशन है, हम उन्हें एहसान जताते हैं। ओके, लेकिन आप उन्हें ये बताते हैं कि उनकी एज में आप ऐसे ऐसे मेहनत करते थे, पढ़ते थे, ये करते थे। क्या कभी आपने उन्हें ये बताया कि उनकी एज में आप क्या क्या गलतियां करते थे? आपने भी तो कुछ गलती की होगी, आपके पेरेंट्स ने आपको भी तो डांटा होगा, आपके टीचर ने आपको भी तो पनिश किया होगा, आप होमवर्क टाइम पे पूरा नहीं करते थे, या होमवर्क करने के लिए बहाना बना के बैठे रहते थे कि मम्मा की हेल्प ना करनी पड़े, मैं तो होमवर्क कर रहा हूँ। कुछ तो किया होगा, क्या वो कभी शेयर किया है अपने बच्चे के साथ? हम भूल जाते हैं। तो सीधा सा तरीका है, प्यार से बात कीजिए, हमेशा लेक्चर मत दीजिए, हम ये करते थे, हम वो करते, कभी कभी अपनी गलतियां भी उनके साथ शेयर कीजिए। दूसरा, ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप में से किसी के बच्चे टीनेजर नहीं हैं। कारण, जो अभी से हम कर रहे हैं बिहेवियर, वो धीरे धीरे हमारे और हमारे बच्चे के बॉन्ड को स्ट्रोंग कर रहा है, वो धीरे धीरे हमारे बच्चे के ब्रेन को कंडीशनड कर रहा है, और वो धीरे धीरे हमारा भी ब्रेन कंडीशनड होता जा रहा है। तो यहीं पे वो टाइम है जब हमारे और हमारे बच्चे के बीच में एक इमोशनल विंडो खड़ी हो जाए, खुल जाए, कि जो रोहित ने अपनी मम्मा के मुंह पे गेट बंद कर दिया, वो गेट बंद होने की नौबत हमारे और हमारे बच्चे के बीच में ना आए। कभी भी ऐसी स्थिति हो कि एक गेट बंद है बीच में, तो वहां एक विंडो हो, ऐसी विंडो जो ट्रस्ट की हो, जहां बच्चे को ये ट्रस्ट हो कि अगर मुझसे कोई गलती हुई, या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या मुझे कोई चीज टेंशन दे रही है, परेशान कर रही है, तो मैं मम्मा को बताऊं या पापा को बताऊं,
तो मुझे वहां से सपोर्ट मिलेगा, मुझे वहां से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, मुझे वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चे को ये ना लगे कि अगर मम्मा को बताया तो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, पापा को बताया तो डांट खानी पड़ेगी। बच्चे को ये लगे कि मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ, मम्मा को बताया तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, प्यार मिलेगा, पापा को बताया तो सॉल्यूशन मिलेगा। वो चीज हमें डेवलप करनी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम अपना RAS पॉजिटिव बनाए, अकॉर्डिंगली बच्चे की बातों को रिस्पॉन्ड करें, और अकॉर्डिंगली बच्चे का और हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बनाए। क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल RAS रीसेट फॉर पेरेंट्स, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हैं, छोटी छोटी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, बाकी तो हम रोज डिस्कस कर ही रहे। फर्स्ट, चेंज द लेबल वंस अ डे। कई बार क्या होता है, हम बातों बातों में बच्चों पे लेबल लगा देते हैं, ये तो पढ़ाई में कमजोर है, ये तो खाना नहीं खाता है, ये तो वीक है, कमजोर है फिजिकली, ये तो कामचोर है, ये तो दिन भर थका रहता है, इससे कुछ होता ही नहीं, आलसी है। तो ये आलसी है, कमजोर है, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये हम लेबल लगा रहे हैं, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे लग रहा है। तो कोशिश कीजिए, हमारी आदत में है तो धीरे धीरे जाएगा। वंस अ डे, दिन में एक बार बात करते समय लेबल चेंज कीजिए, पॉजिटिव बोलिए। कैसे? एक एग्जांपल मैंने दिया है, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज बीइंग डिफिकल्ट, ट्राई टू से ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम। हम ऐसा कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, बोल देते हैं ना, आजकल इसको संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसकी जगह ये कीजिए, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम। हो सकता है अभी वो कोई मुश्किल समय से गुजर रहा हो, यानी कि आजकल तुम बहुत डिफिकल्ट हो गए हो, आजकल तुम्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है, या आजकल तुम्हारी बात समझने में समझ ही नहीं आती, इम्पॉसिबल होता जा रहा है। उसकी जगह ये बोलो, बेटा हो सकता है अभी तुम कोई टेंशन से गुजर रहे हो सकता है तुम अपसेट हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई परेशानी हो। ऐसे बोलोगे तो उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स समझ रहे हैं कि मैं चिढ़ नहीं रहा हूं, मैं परेशान हूँ, मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, अपसेट हूँ। ठीक है? तो अपने बोलने का तरीका चेंज कीजिए, लेबल मत दीजिए, बात को थोड़ा सा चेंज करके बोलिए। ठीक है? पिक वन न्यूट्रल रिस्पॉन्स। दिन भर उनको हम नेगेटिव रीइंफोर्स करते रहते हैं, दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि कभी कभी न्यूट्रल रिस्पॉन्स भी दीजिए। जब अभी मैंने बताया कि बच्चा गुस्से में है, तो हम ये कह सकते हैं, उसको गले लगा लिया, गोद में ले लिया, फिर हमने प्यार से कह दिया कि अच्छा बेटा अभी आप बहुत गुस्से में हो ना, ठीक है अभी हम बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जब आपका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मैं भी काम हो जाऊंगी, ठीक है, तब हम बात करेंगे। तो यही मैंने लिखा है, व्हेन ट्रिगर्ड, जब ट्रिगर्ड है, वो भी गुस्से में है, चिड़चिड़ा रहा है, आप भी गुस्सा हो गए अंदर अंदर से कि यार मैं प्यार से मना रही हूँ, सुन ही नहीं रही है, चिल्ला रही है, शांत हो जाइए। उसको प्यार से कहिए कि ठीक है हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जब हम दोनों काम होंगे, शांत होंगे, ठीक है, अभी हम इस मैटर पे बात नहीं कर रहे। ये कहते समय आपका हाथ उसके कंधे पे होना चाहिए, या फिर वो बच्चा आपकी गोद में होना चाहिए, या आप उसको गले लगाएं, फिर प्यार से बोलिए कि थोड़ी देर बाद बात करें। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए और आप अपने काम पे लग जाइए। कोई काम नहीं है तो जाके थोड़ी देर लेट जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए बात मत कीजिए आपस में। जब दोनों एक्चुअली शांत होंगे, तब वो बच्चा खुद आएगा आपसे बात करने। धीरे धीरे होगा ये, बट होगा। मैम इसका नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल क्या दिया, पीक वन न्यूट्रल रिस्पॉन्स, उसका एग्जांपल क्या दिया आपने? जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चा स्कूल से आया, चिड़चिड़ कर रहा है, अब आपने बोला क्या हुआ बेटा आज इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, प्यार से बोला, वो और चिढ़ने लग गया। आपने बोला अरे हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्सा हो रही है, चल खाना खा ले। नहीं आपको कोई मतलब ही नहीं है, दिन भर ये हो गया वो हो गया। अब वो गुस्से में क्या बोल रही है उसको पता नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको भी गुस्सा आ जाएगा कि मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ, ये चिल्लाती जा रही है। उस समय पर पॉज ले लीजिए, न्यूट्रल रेस्पॉन्स, एक बार उसको गले लगा लीजिए या कंधे पे हाथ रख लीजिए और प्यार से बोलिए, ठीक है बेटा देखो अभी तुम बहुत गुस्से में हो ना, ठीक है अभी अपन बात नहीं करेंगे, अभी फिर हम बात करेंगे, आपका भी गुस्सा बढ़ेगा मेरा भी, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम दोनों काम होंगे, जब हम दोनों शांत होंगे, ठीक है, अभी बात नहीं करते। ऐसे कह के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए अकेला, आप अपना कोई काम करने लग जाइए। कोई काम नहीं है, जाके लेट जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए,
थोड़ी देर के लिए बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए और आप भी थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाइए। दूर इन द सेंस ये नहीं है वो एक कमरे में आप अपना दूसरे रूम में जाके सो गए, आसपास रहिए, पर थोड़ी देर के लिए बात मत कीजिए, प्यार से बोल के फिर। अब थोड़ी देर बाद ना जब ठंडा दिमाग होगा ना, वो खुद आएगा आपके पास कि मम्मा ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर वो ना आए तो आप बिल्कुल शांत रहिए, खाने का टाइम है तो उसका खाना लो बेटा खाना खा लो, पर उस टॉपिक पे बात मत कीजिए कि स्कूल से आते ही क्यों चिल्ला रही थी, पूछिए मत, पेशेंस रखिए। अपने आप वो आके आपको बताएगी, अपने आप। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो न्यूट्रल रिस्पॉन्स भी हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन द नेक्स्ट वन इज ट्रेन द फिल्टर एट नाइट। जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह मुझे क्या क्या करना है, कल बहुत बिजी डे है, तो रात को ही शेड्यूल बना लो कल के लिए। उसी तरह अपने आरएस सिस्टम को, अपने ब्रेन को रात को ही ट्रेन कर दो, रात को ही फिल्टर लगा दो, कल ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल दिया, बिफोर स्लीपिंग नेम वन थिंग योर चाइल्ड डिड राइट टुडे। आज के दिन भर में बच्चा आप पे चिल्लाया, स्कूल से आके आपसे बहस की, बिना गलती रोया, जिद की, वो हमने उसको समझाया भी, टोका भी, लेकिन आज के दिन में उसने एक काम क्या अच्छा किया वो याद करो। मान लो कि जिद की, रोया, चिल्लाया, सब किया, लेकिन उसने अपना होमवर्क आज टाइम पे कर लिया, वो भी बिना आपके बोले। तो ये चीज अपने आप को याद दिलाओ कि हाँ आज उसने तंग तो बहुत किया, परेशान कर दिया, बहुत चिल्लाया, बहस भी की, लेकिन हाँ होमवर्क के लिए आज मैंने उसको डांटा नहीं, उसने खुद कर लिया अपने आप। अब ये बात अपने दिमाग को बोलो, और ये बात बच्चे को भी बोलो। सोने से पहले हमेशा कोशिश करें कि बच्चे के साथ कुछ मिनट्स, 5-10 मिनट बिताएं, जहां पे टीवी ना हो, मोबाइल ना हो, और शिकायत ना हो, प्यार भरी बात हो। तो आप पूरे दिन की कन्वर्सेशन, इंसिडेंट्स रिपीट ना करें, सिर्फ ये प्यार से, ठीक है बेटा अब टाइम हो गया है सोएंगे, आज देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको नहीं बोला, फिर भी आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड बेटा। बस एक बार उसको भी बोल दो, एक बार खुद को भी बोल दो। तो रात को जो आप चीज करते हो, बोलते हो, या पढ़ते हो, या सुनते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात रहती है। तो इसीलिए कहते हैं सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। लेकिन होता क्या है, हम खुद भी सोते टाइम लास्ट मिनट तक स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल। तो थोड़ा हमें भी कंट्रोल करना है, बच्चों को भी सिखाना है। कोशिश करें सोने से पहले 10-15 मिनट सब साथ बैठे, हस्बैंड वाइफ बच्चा। अगर आप सब, बच्चा छोटा है एक ही रूम में सोते हैं तो वहीं पे बेड पे बैठ जाइए। अगर बच्चा बड़ा है अलग रूम में सोता है तो भी सोने से पहले, चाहे आपके रूम में चाहे बच्चे के रूम में, पर आप सब साथ बैठिए 10 मिनट के लिए। प्यार से जनरल छोटी मोटी बातें कीजिए, आज पता है ये हुआ, पर उसमें सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है। आज पापा को बोलिए आज इसने होमवर्क अपने आप ही कर लिया, मैंने बोला भी नहीं तो भी। पापा को भी अच्छा लगेगा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी पॉजिटिव बात रिमाइंड हो जाएगी। सेम वे हस्बैंड की भी बोलिए, आज पता है सुबह मैं इतना लेट हो रही थी, भागदौड़ हो रही थी, लेकिन मैंने आपका टिफिन बना के रख दिया और भूल गई, आपने खुद उसको बंद करके पैक कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हेल्प फील हुई। मतलब जो भी चीज अच्छी हुई है, आज आप बिना कहे मेरे लिए ये ले आए, या आज आप बिना कहे बच्चों के लिए मिठाई ले आए, मुझे अच्छा लगा। तो जो जो चीजें अच्छी हुई है या अच्छी लगी है एक दूसरे की, वो शेयर कीजिए रात को सोने से पहले। तो वो सामने वाले को भी गुड फील देगी, आपको भी गुड फील देगी, और आपके और सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में भी रहेगी। सोते टाइम कभी भी बच्चे को आलसी है, पढ़ता नहीं है, जिद करता है, टीवी देखता है, ये बातें मत बोलिए, का ब्रेन रिपीट करता रहेगा पूरी रात। सोते समय हमेशा पॉजिटिव बात बोलिए, बच्चे को भी, आपस में एक दूसरे को भी। तंग करता है, रोता है, ठीक है, लेकिन आजकल होमवर्क टाइम पे कर लेता है, आजकल बिना नखरे या जिद किए खाना खा लेता है, आजकल खाने के बाद अपनी प्लेट खुद धोने में रख देता है, आजकल स्कूल से आके बैग और शूज जगह पे रख देता है। यानी जो भी पॉजिटिव काम हो रहा है वो रिपीट कीजिए। अपने बारे में भी कर सकते हैं। आजकल मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने बच्चे से रोज प्यार से बात करती हूँ। आजकल मैं कोशिश करती हूँ, मैं रोज मेरी, मेरे बच्चे की और मेरे हस्बैंड की पॉजिटिव बातें रिमाइंड करती हूँ।
तो सोने से पहले 10-15 मिनट प्यार, पॉजिटिविटी और हो सके तो स्पिरिचुअलिटी। सोने से पहले आप सब साथ में मिलके 5 डीप ब्रीथ कर सकते हैं। सोने से पहले आप सब मिलके जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, गायत्री मंत्र बोल लिया, ओम चैंटिंग कर ली, कोई भी अपना जो स्पिरिचुअल बिलीफ है जिसको भी आप मानते हैं, तो सोने से पहले वाले आधे घंटे 1 घंटे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना लंबा टाइम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो 15 मिनट तो कर ही सकते हैं। तो ये जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज अगर आप करेंगे, ये आज का होमवर्क भी है, ये जो 3 एक्टिविटीज में लिखी हुई है, RAS, रीसेट फॉर पेरेंट्स। एक, अपना लेबल चेंज कीजिए बात समय, बच्चों से बात करते समय जो जनरली हम वर्ड्स बोल देते हैं, आलसी है, कामचोर है, कमजोर है, वो मत बोलिए, उसको पॉजिटिव में बोलने की कोशिश कीजिए। दूसरा, न्यूट्रल रिस्पॉन्स देने की कोशिश कीजिए, डांटने या नेगेटिव बोलने की बजाय, ठीक है हम बाद में बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ में भी कभी बहस हो रही हो ना, तो ऐसा कोशिश कीजिए, अच्छा ठीक है चलो अभी आपको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे भी, अपन शाम को बात करेंगे। कोशिश कीजिए, बहुत चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में। अगर 4-5 बार आपने ऐसा कर लिया, तो 4 बार आपने किया तो 5वीं बार हस्बैंड भी सोचेगा कि यार हर बार बहस होती है और ये पॉज दे देती है, तो क्यों ना इस बार मैं पॉज दे दूं। और शाम को ऐसा नहीं है कि बात करेंगे तो शाम को उनके आते ही लड़ाई शुरू कर दी। शाम को भी अगर बात करनी है तो प्यार से बैठ के डिस्कशन के रूप में कर सकते। और तीसरा, फिल्टर लगा दीजिए दिमाग में रात को ही कि अच्छी अच्छी चीजें रिपीट करनी है, नेगेटिव चीजें रिपीट नहीं करनी। तो ये 3 चीजें हैं, ये आज की एक्टिविटी है। सिर्फ आज नहीं करनी है, आज से रोज कोशिश करनी है। कभी आप इसमें से तीनों कर पाएंगे, कभी एक कर पाएंगे, कभी 2 कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे इनको रोज की हमारी आदत बनाना है, ठीक है। अगर आपने ये नोट की है या स्क्रीनशॉट ले लिया है स्क्रीन पे से? हम दोनों किए थे। गुड। तो इसको, एक आपने कोई डायरी या नोटबुक बनाई हो तो जो जो एक्टिविटी मैं आपको रोज दे रही हूँ कभी, वो आप एक नोट करते जाइएगा हाईलाइट करके डेट वाइज, ताकि ना जब हमारा कोर्स एंड हो रहा होगा तब आप खुद एनालाइज कर पाएंगे, या बाद में भी कभी आप चाहेंगे ना, मान लो 6 महीने बाद आपको लगा कि यार आजकल वापस मैं गुस्सा बहुत होती हूँ, तो आप ये डायरी खोल के देखेंगे तो आपको याद आएगा कि डे 1 पे ये एक्टिविटी हुई थी, डे 3 पे ये एक्टिविटी हुई थी, तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो एक्टिविटी करें, और जो आप आज मैम उसको, डे 4 है ना मैम, आज 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 डे डे फोर है फाइव ना। 5 है। हाँ, तो उसका जो रिजल्ट आप फील करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे जर्नलिंग करते हैं ना, कई लोग रात को डायरी लिखते हैं कि आज दिन भर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वैसे इन एक्टिविटी का भी जो रिजल्ट आप खुद फील कर रहे हैं, जैसे आप मेरे साथ शेयर करते हैं कि भाई मैंने मार्शमेलो टेस्ट करवाया तो बच्चे ने ये किया, तो उसको अच्छा लगा, मैंने उसको ऐसा बोला। या जैसे कि मॉल में गए, बच्चे ने जिद की, मैंने उसको डांटा नहीं, प्यार से समझाया, तो उसने मान ली मेरी बात। या बच्चा, आज 5वां दिन है मेरी क्लास का और आज मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि मम्मा आजकल आप बहुत प्यार से मेरे साथ बिहेव करते हो, डांटते नहीं हो, तो बच्चे को गुड फील हुआ, चेंज उसने फील किया। तो ये चीजें भी आप नोट करते जाइए, ये लाइफ लॉन्ग आपको पॉजिटिविटी देगी। जब भी आप रिपीट करेंगे, डायरी के पन्ने पलटेंगे 1 साल 2 साल बाद भी, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जब आपको लगेगा कि आजकल वापस बहुत गुस्सा हो रहा है, आप ये एक्टिविटी देखेंगे कि हाँ 3 चीजें बताई थी रजनी मैम ने, तो ये मुझे फॉलो करनी है। फिर आप पेज पलटेंगे, हाँ उस समय मैंने की ना ये 3 चीजें, तो मेरी बेटी ने ऐसा बोला था या मुझे ऐसा फील हुआ था, तो वो पढ़ के आपको वापस पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये आप कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कल हम शुरू करेंगे या तो डिजिटल वाला, डिजिटल पेरेंटिंग स्क्रीन टाइम के ऊपर, या फिर क्वालिटी टाइम, दोनों में से एक टॉपिक हम करेंगे, वो 2 दिन चलेगा। और इस वीक में फ्राइडे को आई एम नॉट अवेलेबल, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता ही है। मंडे भी शायद हो सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग आउट, तो मंडे हो सकता है ना हो क्लास, तो आपको 4 दिन मिल जाएंगे। तो उस 4 दिन के लिए मैं ग्रुप पे एक्टिविटीज शेयर कर दूंगी, वो आप फॉलो करेंगे। प्लस रेगुलर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो जो जो क्लासेस आपकी मिस हुई है उसके वीडियोस आप देखते रहेंगे रिपीट मोड में। तो जब ट्यूसडे को हम आएंगे तब हो सकता है मैं एक की जगह 1.5 घंटे ले लूं क्लास, और जो 2 क्लास मिस हो रही है वो हम आगे कवर अप कर लेंगे, या तो हम
आपको कन्वीनियंट होगा तो 1.5-2 घंटे की क्लास ले लेंगे, या फिर 1 महीना पूरा होने के बाद 2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसा भी होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ले लेंगे मैम। हाँ, जैसा आप लोगों को कन्वीनियंट होगा। तो आज की ये हमारी क्लास थी।